अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं और आप एक धनवान इंसान बनना चाहते हैं, एक पावरफुल इंसान बनना चाहते हैं, तो इस दुनिया के जो पावरफुल लोग हैं, जो धनवान लोग हैं, जो महान लोग हैं, आप उनको फॉलो करना स्टार्ट करें। उनकी जीवनियाँ पढ़ें, उनकी बायोग्राफी पढ़ें, उनके बारे में बहुत कुछ जानें। जीवन का एक पहलू नहीं बल्कि अनेक पहलू को जानने की आप कोशिश करें। यहाँ पर मैं एक बात ये भी कहना चाहूँगी कि आप उनके थॉट प्रोसेस को जानने की ज़रूर कोशिश करें। जैसे एग्जांपल के तौर पे एपीजे अब्दुल कलाम या फिर अब्राहम लिंकन को हम ले लेते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम की थॉट प्रोसेस क्या थी, उनके विचार क्या थे। वो इतने गरीब फैमिली से थे, लेकिन फिर भी वो राष्ट्रपति के पद तक कैसे पहुँचे। ऐसे ही अब्राहम लिंकन इतने गरीब होने के बाद राष्ट्रपति के पद पर कैसे पहुँचे। जैसे जो स्टूडेंट है, तो जो स्टूडेंट लाइफ होती है, तो उसमें स्टूडेंट कह देते हैं कि हमारे पास पेन नहीं है, पेंसिल नहीं है, कॉपियाँ नहीं है, अच्छे राइटर की बुक नहीं है, और भी बहुत कुछ वो बहाने बना देते हैं। लेकिन बचपन में मैंने एक स्टोरी सुनी थी कि जो अब्राहम लिंकन है, उनके फादर मजदूरी करते थे, और जो मजदूरी वो करते थे वो एक पहाड़ के पास करते थे। इसलिए अब्राहम लिंकन सुबह सुबह क्या करते थे, जो कोयले नहीं होते हैं जो चूल्हे में मतलब पाए जाते हैं, तो उन ब्लैक जो कोयले होते हैं उनको किसी लिफाफे में डाल लेते थे और उसके बाद मजदूरी करने के लिए निकल जाते थे। तो उनके फादर मजदूरी करते थे, और अब्राहम लिंकन को जब भी टाइम मिलता था उस मजदूरी के दौरान, तो वो उन ब्लैक जो कोयले हैं, जो मतलब जो चूल्हे से निकालते हैं, तो उन ब्लैक जो कोयले हैं जो उनका यूज है ना पत्थर पे करता था, और उनके हाथ बिल्कुल काले हो जाते थे, और वो पहाड़ के पत्थरों पे प्रैक्टिस करते थे। तो ये एक तरीका है अभाव में भाव ढूंढने का, ये एक तरीका है नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी ढूंढने का। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि आप महान लोगों के महान विचारों को पढ़ना शुरू करो, पढ़ो ही मत। अगर आपने कोई एक महान विचार भी ले लिया और उस महान विचार को आपने सही तरीके से समझ लिया और उसको जीवन में अच्छे तरीके से लागू कर दिया, तो यकीन मानिए आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं एक थॉट है जिससे मैं बहुत सालों से प्रभावित हूँ, और ये थॉट है भगत सिंह की। भगत सिंह ने एक बार कहा था कि क्रांति कभी भी बंदूक और तलवार की नोक पर नहीं आती, क्रांति हमेशा विचारों के बदलाव से आती है। यानी कि अगर उस दौरान की सिचुएशन ये है कि अगर क्रांति भारत में लानी है, तो आप सब जो युवा है या जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनको अगर आप उनके हाथों में तलवार या बंदूक थमा दोगे, तो वो एक दूसरे को मार भी सकते हैं। लेकिन जो रियल में जो पर्पज़ है कि इंसानियत को बचाना है, देश को आज़ाद करना है, क्या वो पर्पज़ कंप्लीट हो सकता है। लेकिन अगर सब इंसानों के मन में जो विचार है वो बिल्कुल स्पष्ट क्लियर हो कि हमें आज़ादी चाहिए ही चाहिए और हम अपने देश को गुलाम नहीं रखेंगे, तो ये रियल आज़ादी होगी। यानी कि इसका सही मीनिंग ये था कि हम सबसे पहले विचारों से आज़ाद हों। हमें क्लियर पता होना चाहिए कि ये हमारे पॉजिटिव विचार हैं, ये हमारे नेगेटिव विचार हैं, और हम क्या चाहते हैं और किस देश के हम निवासी हैं। तो कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन हमारे पास बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर आप सक्सेस बनना चाहते हो, तो आप सक्सेसफुल लोगों के थॉट प्रोसेस को जानना स्टार्ट कर दो, उनकी कोटेशन को जानना स्टार्ट कर दो, उनके जो महान थॉट है, उनके जो महान विचार है, उन्होंने क्यों कहे, कैसे कहे, कहाँ कहे, किस सिचुएशन में कहे, और उनका मीनिंग क्या था, और उनका आज प्रेजेंट में क्या महत्व है। जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये कहा तो बहुत पहले गया था सुभाष चंद्र बोस द्वारा, लेकिन आज भी ये कोटेशन, आज भी ये वाक्य क्यों पढ़ा जाता है। जैसे प्रेजेंट की अगर मैं बात करूँ, तो बिल गेट्स ने ये कहा था कि गरीब घर में पैदा होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब ही मर जाना एक तरह का गुनाह है। तो ऐसा उन्होंने क्यों बोला था। तो कहने का मेरा ये मतलब है कि महान लोग महान थॉट क्यों कहते हैं, उनके पीछे जो थॉट होते हैं उसके पीछे वो पूरी स्टोरी क्या है। जैसे एलोन मस्क ने बोला था कि जो कार्य करने योग्य है वो बस कर देना ही चाहिए, फिर चाहे कितनी ही दिक्कतें हो। तो इस तरह के महान थॉट क्यों बोले गए महान लोगों के द्वारा। तो अगर आप महान बनना चाहते हैं, सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, तो आप महान लोगों के जो थॉट प्रोसेस है उनको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। यकीन मानिए आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, और विचार बदलाव लाते हैं। दोस्तों, अगर
आपको लगता है कि आप मल्टी टैलेंटेड पर्सन है या बनना चाहते हैं और आप खुद में सुधार करना चाहते हैं, खुद को बदलने के लिए तैयार है, तो आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं। क्योंकि एक इंसान में अगर वो चाहे तो अपने अंदर एक से ज़्यादा स्किल अपने अंदर ला सकता है और बहुत कुछ सीख सकता है। कहते हैं कि एक इंसान अगर अपनी आली पे आ जाए तो कुछ भी लाइफ में कर सकता है। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका बैकग्राउंड क्या है, वो गरीब है या फिर वो किस तरह की परिस्थितियों से जूझ रहा है। अगर उसे खुद की पहचान हो जाए तो वो नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन को भी पॉजिटिव से पॉजिटिव सिचुएशन बना सकता है। और अगर उसे खुद पे ही यकीन नहीं है तो वो पॉजिटिव से पॉजिटिव सिचुएशन में भी नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन ढूंढ सकता है। तो यहाँ पर मैं पॉजिटिविटी की बात कर रही हूँ, यहाँ पर मैं सक्सेस की बात कर रही हूँ, यहाँ पर मैं मेरी की बात कर रही हूँ, यहाँ पर मैं इंसानियत की बात कर रही हूँ, मानवता की बात कर रही हूँ। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो सक्सेसफुल लोगों के जीवन के बारे में, उनके थॉट के बारे में, उनके हैबिट्स के बारे में, उन्होंने जब उनके जीवन में जब हार जीत आई तो उनका क्या नज़रिया था, क्या थॉट था, उन सब के बारे में आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। यकीन मानिए आपके जीवन में कोई ना कोई सकारात्मक बदलाव जरूर आएगा। दोस्तों मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ढेर सारी पॉजिटिव वाइब्रेशन मेरे लिए भेजें क्योंकि मैं पॉजिटिव वाइब्रेशन में विश्वास रखती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पॉजिटिव वाइब्रेशन